आप एक के लिए खुलेबंदी, दूसरे के लिए नसबंदी योजना ले आते हैं। आप एक के धार्मिक यात्रा पर छूट देते हैं और दूसरे के धार्मिक यात्रा पर प्रतिबंध लगाते हैं। एक के मंदिरों का पैसा जायज होता है, वो पूरे देश के लिए काम आता है, विकास के कार्य आता है, और दूसरे धर्म का नहीं आएगा। यही कहा जाएगा कि सभी लोगों को, संपूर्ण भारत के लोगों को, संपूर्ण भारत के लोग मतलब जो भारत में रहते हैं, चाहे किसी भी धर्म को, एक होना चाहिए। और रही बात बांग्लादेश की, लास्ट पूर्णिमा जी एक सवाल पूछे थे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी, उन्होंने कहा भारत क्या करा सीए, ये भारत की सरकार, वर्तमान मोदी जी की सरकार ने सीए कानून ले आया था और उन्होंने कहा था ये सीना चौड़ा है, ये भारत अगर दूसरे लोगों को शरण दे सकता है तो अपने लोगों को भी शरण देने के लिए तत्पर और तैयार है, तो हम कर रहे हैं और करके दिखाएंगे। लेकिन उस समय भी सीए और एनआरसी का विरोध कौन कर रहा था? जो कह रहे थे कि नहीं ये तो नागरिकता लेने का, नागरिकता देने वाले, तो आप लोग विरोध से पीछे कब हटने लगे? अगर आपकी पॉलिसीज इतनी तय हैं, आपको पता है कि इससे आप क्या अर्जित करेंगे, तो आपको किसने रोका? आपको संख्या बल इसी देश के 140 करोड़ लोगों ने दिया, आपको ये मजबूती इसी देश के 140 करोड़ ने दी, 3 टर्म आप लोगों ने रिपीट किए। तो अगर राजनीतिक पार्टी की तरफ से विरोध होता है, एसएन सिंह साहब, कब से आप लोग रुकने लगे? ऐसे में आपको 15 एग्जाम्पल दे दूं। पूर्णिमा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप 100 एग्जाम्पल देंगी, लेकिन भारत के लोगों ने जब मजबूती दिया तो जो विभाजन चल रहा था ना कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है, कश्मीर में अलग चीज रहेगी, बट के और काटने का जो कार्य होता था उसको मोदी जी ने 370 को समाप्त कर दिया। जहां नागालैंड में नेहरू जी 1952 में एक समझौता कर दिए थे नागालैंड के बैरियर एल्विन से कि नागालैंड में मंदिर नहीं बन सकते हैं, नागालैंड में हिंदू साधु सन्यासी नहीं जा सकते हैं, इसको भारत सरकार ने समाप्त करने का कार्य किया। और मैं कह रहा हूं जो 22-27% हिंदू थे, कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? वो 22 और 27% देखते देखते वो बांग्लादेश से समाप्त हो गए, देखते देखते पाकिस्तान से समाप्त हो गए। हाँ, ये सीना चौड़ा करके चलने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे आप देखिए आज पड़ोसी मुल्क भी ये जानता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अगर वो गलत भारत के साथ करेंगे, भारत के लोगों के साथ करेंगे तो इसका इंजाम भुगतना होगा। फिर भी भारत के नागरिक होने के नाते, एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं, भारत के नागरिक होने के नाते। लेकिन बार बार ये सवाल देखिए उठेगा कि सेकुलरिज्म की आड़ में धार्मिक चश्मे का इस्तेमाल विपक्ष की तरफ से किया जाता है और गोल गोल घुमाने लगे आप ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, मालदीव्स के साथ क्या करे भारत? सारे पड़ोसी मुल्कों के साथ दुश्मनी मोल ले ले। यही आप लोगों की डिप्लोमेसी भी थी क्या जब आप लोगों की सरकार थी? पूर्णिमा जी, जब सरकारें थी ना इंदिरा जी की, राजीव जी की, अटल जी को भी जोड़ लेता हूँ, ये तो अटल जी का नाम लेते ही घबराते हैं आजकल क्योंकि इनकी पार्टी विद द डिफरेंस रही नहीं। जब कभी ऐसी स्थिति आई नहीं, आज स्थिति आ गई तो सवाल हम करेंगे, ये नहीं करेंगे। सरकार में ये है, केंद्र सरकार में, राज्य सरकारों में सवाल को विपक्ष को करना चाहिए। विपक्ष ऐसे क्यों नहीं किया, विपक्ष ऐसे नहीं, भारत, अरे भैया आपका भारत निर्माण में कोई रोल ही नहीं है, आप तो ऊपर से आके चिपक गए हो, फिर कांग्रेस के नेताओं को लेकर सरकारें बनाते हो। कांग्रेस के नेताओं की सीए का विरोध करते हैं वरुण पुरोहित जी। झूठा वरुण पुरोहित जी, इधर उधर चली जाएगी बात, लेकिन फिर भी पूछना लाजमी है मेरे लिए। ये मुझे बताइए कि सीए का विरोध तो नहीं करेंगे? नहीं, विरोध तो जो विरोध करना होगा तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, मतलब नहीं करेंगे ना, मतलब हिंदू मरते रहे लेकिन उनको भारत में शरण ना मिले बांग्लादेश में। देखिए, मानवाधिकार की बातें सिर्फ दूसरे धर्म के लिए हो रही हैं और हिंदुओं के लिए मानवाधिकार की कहीं बात नहीं हो रही है। मेरी बात आप यूपी के सारे केसेस उठा रहे हैं, स्त्रियों के सारे रेप कांड उठा रहे हैं, सब उठा रहे हैं, लेकिन जो हमारे भाई मारे जा रहे हैं उस पर आप नहीं कहना चाह रहे कुछ। आपको यूपी में पहले की अगर दिखाई जाए कांग्रेस भाजपा की, उस समय की अगर आप देखेंगे तो उस समय अगर आप पूरा वो निकाल के देखिए डेटा, आपको ज्यादा केसेस मिलेंगे आज से। आज योगी जी के सरकार में तो वहां पे बहुत संशोधन हुआ है, स्त्रियों के अधिकारों की बात की जा रही है, वहां पे लिया जा रहा है। आपको पहले खुद का अपना डेटा तो उठा के देखिए कि कांग्रेस के समय में यूपी के हाल क्या थे और योगी जी के समय में यूपी के हाल क्या है। आप दूसरों पे अपने विचार व्यक्त मत करो, उन पे प्रभावित करने का प्रयास मत करो। प्रभावित तो आप कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही आपने प्रभावित करना शुरू कर दिया कि हमें बांग्लादेश के हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, पहले भारत की बात करो, क्योंकि हम लोग अगर बांटेंगे नहीं तो ये लोग कटेंगे कैसे? हमें बांटना तो पड़ेगा क्योंकि इनको काटना है। आपने पहले प्रभावित किया है। आपको ये सोचना चाहिए कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो रातों रात में नहीं हो गया, वो पूरा जातिवाद फैलाया गया, पूरा परपंच रचाया गया,
तब ये हुआ है बांग्लादेश में। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं आप। जो बांग्लादेश में आप लोग कर रहे हैं वही भारत में भी करवाने की कोशिश हो रही है। वरुण पुरोहित जी, कटो, पहले पटो और फिर कटो। वरुण पुरोहित जी, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी ने एक भी बार कहा कि हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है बांग्लादेश में, हम इसकी निंदा करते हैं? और एक लगे आप पूर्णिमा जी, एक और सवाल पूर्णिमा जी, मैंने फिर क्या सोनिया जी रोई? पूर्णिमा जी एक सवाल और वरुण जी से पूछ लीजिएगा। सुन लिया। वरुण पुरोहित जी, मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब मुझे दीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है और ये निंदा है, इसकी हम निंदा करते हैं पार्टी के तौर पर, विपक्ष के तौर पर। पूर्णिमा जी, मैंने आपको फिर कहा, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, दूसरों को मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? राहुल गांधी ने कोई ऐसा बयान दिया? प्रियंका गांधी ने कोई ऐसा बयान दिया? सोनिया गांधी ने कोई ऐसा बयान दिया? प्रियंका गांधी के बयान से सरकार चलेगी क्या? अरे सर, देश की एकता दिखेगी, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर हर देश की एकता दिखेगी? आप ही ने संविधान में सेक्युलरिज्म वाला शब्द डलवाया था ना, तो सेक्युलरिज्म के शब्द को ताकत देंगे ना अपने इस बयान से? दिया किसी ने बयान बैठकर? मैंने आपको कहा जो भी बांग्लादेश हो रहा है उसकी सबने निंदा की। अरे मत घुमाइए ना, मैंने क्या कहा? बांग्लादेश में जो भी नहीं हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बांग्लादेश में हिंदू महिला के साथ रेप किया जा रहा है, बांग्लादेश में धार्मिक पहचान देखकर हमला बोला जा रहा है। बोलिए राहुल गांधी को कि इसकी निंदा करें। किसकी नाकामी है? किसकी नाकामी है? तो आपकी विपक्ष के तौर पर कोई भूमिका नहीं है? ये राहुल गांधी की आपके नेता सिर्फ ये बयान देंगे कि जो असर बांग्लादेश में हो रहा है वो सब कुछ क्योंकि माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है, ऐसा असर हिंदुस्तान में भी दिखेगा, ये कहेंगे आपके नेता बैठकर? पूर्णिमा जी, राशिद अल्वी का बयान याद दिलाऊं आपको, क्या कहा उन्होंने? राहुल गांधी बयान नहीं देंगे तो आपके एक से एक नेता देश में जोड़ने की बात, एकता की बात करने की बजाय, अरे तो विपक्ष में भी मत रहिए ना साहब, फिर हट जाइए विपक्ष से भी। एक बयान देने की आप लोगों की हिम्मत नहीं है। जनता ने वोट दिया है, मोदी जी की गारंटी फेल की है अभी चॉइस में। अगर हर धर्म बराबर है तो हिंदुओं की चिंता क्यों नहीं की जा रही? 10 सेकंड जल्दी से सिंह साहब, फिर रंजन जी आपके पास आती हूँ, सर्वेश जी भी आ चुके हैं, हजारी साहब फिर उसके बाद आपके पास आऊंगी। पूर्णिमा जी, आज मैं कह रहा हूँ, आज जिस तरह से बयान हमारे वरुण पुरोहित जी ने दिया है, वरुण पुरोहित जी को हम लोग मानते थे बड़े पढ़े लिखे और अच्छे प्रवक्ता हैं, आज इन्होंने कहा कि राहुल जी को भी कुछ मत समझिए। राहुल जी हैं क्या? अरे भाई, राहुल जी भारत के चुने हुए एक जगह से एक पार्टी के सांसद हैं, भारत के वो एलओपी हैं, भारत के जो है वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता है, और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी है क्या? मतलब आप भारत के चुने हुए इतने बड़े नेता को आपने कहा कि वो कुछ है ही नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, सोनिया जी रोई क्या? जिस तरह से सोनिया जी आतंकवादियों के लिए रोती थी, रोई क्या? एक भी नहीं, तो उन्होंने तो कह दिया ना कि इनके कुछ कहने से हो जाएगा क्या? उनके हिसाब से राहुल गांधी के बयान की कोई वैल्यू नहीं, उनके हिसाब से सोनिया गांधी के बयान की कोई वैल्यू नहीं, उनके हिसाब से प्रियंका गांधी के बयान की कोई वैल्यू नहीं। कह भी देंगे तो क्या हो जाएगा? बस इसीलिए नहीं कह रहे हैं, बस इसीलिए नहीं कह रहे। ठीक है रंजन जी, आपके पास आती हूं मैं। इस वक्त विपक्ष की जो राजनीति और जो आज योगी आदित्यनाथ का बयान आया, क्या आपको लगता है कि जाति आधारित, धर्म आधारित राजनीति में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में भारत के भीतर के ही लोग भारत को खड़ा कर रहे हैं? पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे पैनलिस्टों को भी नमस्कार। नमस्कार रंजन जी। पूर्णिमा जी देखिए, 331 साल मुगल ने शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया इस भारत देश में, और 55 साल विपक्ष ने शासन किया। इन तीनों का क्रोनोलॉजी समझिए, तीनों ने आपस में फूट डाला और देश को किसी न किसी रूप में बांटने का काम किया। और ये जो बांटने का काम किया, ये ना सिर्फ धार्मिक रूप से बांटने का काम किया, बल्कि जाति को उपजाति में भी बांटकर इन्होंने राज करने का काम किया। तीनों का क्रोनोलॉजी एक ही जैसा है। आदरणीय योगी जी का जो कहना है वो यही तो कहना है कि जो मुगलों ने किया, जो अंग्रेजों ने किया, जो 55 साल में ये विपक्षियों ने किया, वो अब हमें नहीं करना है। हम तो धर्म न जात करे सबकी बात हम लोग करते हैं। हम लोग सबका साथ सबका विकास के नारा को बुलंद करते हैं। जहां केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जब बहुसंख्यकों के लिए जब होती है तो अल्पसंख्यकों के लिए भी होती है। अगर अल्पसंख्यकों का अगर डाटाबेस पूर्णिमा जी आप देखना चाहेंगी तो आप देख लीजिए कि हमारे देश में
अब मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 4 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं और दिन प्रतिदिन मस्जिद बढ़ती जा रही हैं, घटती नहीं। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखिए हिंदू भी घट रहे हैं और मंदिर भी घट रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि अगर हमारे देश में अल्पसंख्यक अगर स्वाभिमान की रोटी खा रहे हैं तो विश्व में आखिर क्या ऐसा स्थिति पड़ गया कि सनातन स्वाभिमान की रोटी खाने से वंचित रह रहे हैं। सिर्फ स्वाभिमान की रोटी नहीं बल्कि पूर्णिमा जी आज जिस तरीके की स्थिति बन गई है ये इनको जिंदगी भी अपना बचाने पे गंवारा हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में जब एक तरफ अगर डेमोक्रेसी का सत्ता पक्ष जितना जिम्मेदार होता है किसी चीज के लिए तो विपक्ष भी ग्लोबल मंच के लिए, ये भारत के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष है, लेकिन भारत के बाहर अगर जाएंगे तो जो नेहरू जी का परिवार रहा है, जो नेहरू जी का परिवार, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी जी का जो वैश्विक मंच पर जो 140 करोड़ जनसंख्या, 140 करोड़ भारतवासी ने जिस तरीके का पहचान किया है, इसी पहचान को लेकर वैश्विक मंच का सहारा जब ये लेते हैं तो डेमोक्रेसी पर सवाल ये उठाते हैं, ये वोट चोर का नारा लगाते हैं, ये संवैधानिक संस्था पे आप सवाल उठाते हैं, तब भारत की गरिमा क्या रह जाती है। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता तो उनके अंदर भी है कि जब जाओ तो पश्चिम बंगाल में बांट दो, यहाँ उत्तर प्रदेश में बांट दो, जाति में बांट दो, धर्म में बांट दो, ताकि अपने सत्ता की रोटी ये सेक सके। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो सोच है वो यही तो है कि धर्म जात करे सबकी बात, सबका साथ सबका विकास। तो इसी नारा को बुलंद करते हुए आदरणीय योगी जी ने जो कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हम भारतीय एकजुट होकर हम लोग रहेंगे। और अब जिस तरीके का आप देखिए जो कॉन्स्पिरेसी वैश्विक मंच पर चौथे नंबर की इकोनॉमी अब हम लोग बन गए हैं, अब तीसरे नंबर की ओर बढ़ने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कौन सा वो व्यक्ति है, कौन सा वो लोग हैं जो भारत को कमजोर करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या सिर्फ माइनॉरिटीज तक सीमित हो सकती है? सेक्युलरिज्म की परिभाषा हमारे देश में क्या सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए ही चलेगी? बहुसंख्यकों पर जब कोई भी खतरा मंडराएगा, किसी भी देश में मंडराएगा, तो हमारे देश से सेक्युलरिज्म के नाम पर राजनीतिक चश्मा चढ़ जाएगा, खुलकर निंदा भी नहीं होगी उसकी, हिंदुओं का नाम नहीं लिया जाएगा कि उनकी हत्याएं हो रही हैं चुन चुनकर। आती हूँ रंजन जी इसके बाद। मैं अपनी बात आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। अभी रंजन साहब ने एक जुमला इस्तेमाल किया था कि 55 साल जो विपक्ष ने राजनीति की वो मुगलों और अंग्रेजों से उन्होंने एक ही पे उसको मतलब देश के सामने पेश करने की कोशिश की। क्या ये संवैधानिक भाषा है? उन्हें शर्म ना आनी चाहिए ऐसे अल्फाज बोलते हुए। देश की आजादी के बाद जो भी सरकारें रही हैं, आप उनके लिए अगर अंग्रेजों और मुगलों से जोड़ेंगे तब हमें ऐतराज होगा। दूसरी बात ये है, सुनने गौर से, वहां पर म्यूट करेंगे उधर अजहरी साहब ताकि आवाज दो तरफा ना आए। हाँ, स्पीकर बंद करेंगे जी। अब बोलिएगा अजहरी साहब। पता नहीं क्या हमारे पास भी डबल आवाज आ रही है आपकी। सेकुलरिज्म जो सेकुलर है, सेकुलर हमारा मुल्क है और हमारे मुल्क का जो सेकुलर ढांचा है ये बहुत सम्मानीय है। नंबर 1 ये बात है। दूसरी बात, सेकुलरिज्म को ठेका कहने वाली भाषा क्या है बताएं आप? संविधान की प्रस्तावना का अपमान है या नहीं? धर्म की रक्षा का दावा करते हुए किसी एक समुदाय को खामोश कर देना या दूसरे को कटघरे में खड़ा कर देना कानून का